हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे नहीं अतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संसताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। नहीं अतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संसताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। मेरे साथ पढ़िए। नहीं अतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संसताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। शब्दार्थ है न कभी नहीं, ही निश्चय ही, अतः इसके परे अन्य अन्य कुछ शिव कल्याणप्रद पंथा साधन विशतः भटकते हुए संसतो भौतिक जगत में यह इस जीवन में वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में भगवती भगवान भक्ति योग प्रत्यक्ष भक्ति यथा जहाँ भवे ऐसा हो। अनुवाद है, जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं जैसे हम लोग,
उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकार साधन नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इससे इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई कल्याणकारी साधन है ही नहीं। मेरे साथ पढ़िए, जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए के लिए भगवान कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर से बढ़कर मोक्ष का मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर कोई अधिक अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। साधन नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुखदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, भक्ति या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भवबंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणकारी साधन है। भवबंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणकर नहीं है। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबद्ध विधाएं कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेकानेक वर्षों बाद भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और परम सत्य की खोज करने वाले ज्ञानी अनेकानेक जन्मों के बाद वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। भगवद गीता 7.90 जहाँ तक योग पद्धति का संबंध है, भगवद गीता 6.47 में यह भी कहा गया है कि योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो श्री भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है, वह योगियों में सर्वोच्च है। भगवद गीता 18.66 का अंतिम उपदेश है कि आत्म साक्षात्कार तथा भवबंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर श्री भगवान की शरण में आए। मनुष्य को सभी प्रकार से श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के उदाहरणों में प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे साधन ही जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। श्रीधर स्वामी तथा जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यही स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सहज, प्राकृतिक तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये अब इतना बताया सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी से बढ़कर ज्ञानी तो हमारे सामने कोई है ही नहीं, जिन्होंने भागवतम सुनाई थी हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज को, वो ये कह रहे हैं। इसके बाद हम इसको फॉलो करते हैं, परंपरा के आचार्यों को। श्रीधर स्वामी परंपरा आचार्य के हैं और जीव गोस्वामी भी परंपरा आचार्य के हैं। जीव गोस्वामी तो ये उन 6 गोस्वामी में हैं जो वृंदावन को भेजा था चैतन्य महाप्रभु ने, और महान रूप और सनातन गोस्वामी के ये भतीजे भी हैं। ये 3 लोग एक ही परिवार के हैं जो इतने महान गोस्वामी बने, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था। ये भी ऐसा कहते हैं
अब किसको और सुनने की जरूरत है? किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। जो लोग किसी तरह भी कुछ भी कर रहे हों, कोई मार्ग भी अपना रहे हों जो भक्ति योग की तरफ जाता है, कुछ लोग मान लीजिए कर्म योग में बिजी हैं, लेकिन वो कर्म योग जो भक्ति की तरफ ले जाता है उनको, कोई ज्ञान योग में है, ऐसा ज्ञान जो उनको भक्ति की तरफ ले जाता है, वो ठीक है। तो ये सबसे सरल है, सहज है और भगवत धाम जाने के लिए सीधा मार्ग है। और बहुत सारे हमने 6ठे अध्याय में भगवत गीता के पढ़ा था, कितने हैं, हठ योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, जिससे भी आप भगवान तक जा सकते हैं, लेकिन सीधे नहीं। सीधे बहुत कष्टों के बाद, अति कष्टों के बाद, कष्ट क्यों? क्या आसन में बैठना बहुत कठिन है आजकल के जीवन में, वो आसन लगाना जो अष्टांग योग में बताया गया, फिर भी लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगा सकते। जिन्होंने अपने शरीर को साथ रखा बैठ लगा सकते हैं। उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बाद की, वो इतनी कठिन है कि आपको अपने प्राणायाम में इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आप अपान वायु को रोक सकें। अपान वायु और प्राण वायु का एक जो समन्वय बनाना है वो बहुत ही कठिन है। और उसके बाद की प्रक्रिया तो फिर जो आती है कि आप भौतिक जगत से अपने को बिल्कुल डिटैच करते हैं। अगर नहीं कर सके तो पीछे से जितना चीज आपने यम नियम किया है सब फेल, वहीं अटक गए। अटक गए का मतलब ऐसा नहीं कि आपको अगले जन्म में उसका फायदा होने वाला है, कुछ नहीं। जबकि भक्ति योग में आपने सपोज 4 माला जपी हैं 2 साल तक, 1 साल तक, 3 साल तक, 16 जपी हैं तो बहुत ही अच्छा है। 4 माला भी जपी हैं, उसका भी आपको अगले जन्म में फल मिलता है। तो इसलिए भक्ति योग, सब जितने भी साधन मार्ग हैं उनमें भक्ति योग सबसे अच्छी बताई गई। 34वां श्लोक है, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन तिरन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवसत् कूटस्थो रतिरात्मनयतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन तिरन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवसत् कूटस्थो रतिरात्मनयतो भवेत्। मेरे साथ पढ़िए, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन भगवान ब्रह्म कासनीय तिरन्वीक्ष्य मनीषया तिरन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवसत् कूटस्थो रतिरात्मनयतो भवेत्। शब्दार्थ, भगवान महापुरुष ब्रह्मा जी ने ब्रह्म वेद कार्ष्णेन संक्षिप्तीकरण द्वारा 3 बार अन्वीक्ष परीक्षा करके मनीषया अत्यंत विद्वतापूर्वक तत् वह अध्यवसत निश्चित किया कूटस्थः मन की एकाग्रता से रति आकर्षण आत्मन आत्मनि भगवान श्री कृष्ण में यतः जिसके द्वारा भवेत ऐसा होता है। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया। इसने ब्रह्मा जी ने, और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ब्रह्मा जी पहले पुरुष, पहले जीव हैं जिनको भगवान ने ज्ञान दिया। 3 बार अध्ययन किया जो उनको दिया हृदय में भगवान ने। उसके बाद
वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण, प्रेम होना ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। मेरे साथ पढ़िए। महापुरुष ब्रह्मा ने महापुरुष ब्रह्मा ने माने अत्यंत मनोयोग से, अत्यंत मनोयोग से मतलब मन को बिल्कुल एकाग्र करके वेदों का 3 बार अध्ययन किया वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ही धर्म की सर्वोच्च है। ये कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति अगर आपका आकर्षण हो जाए, भगवान कृष्ण के बगैर अगर आप नहीं रह पाए, तो ये उनके लिए अगर आपका आकर्षण होता है तो ये धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है, सर्वोच्च विधि है। ये बता रहे हैं तात्पर्य। रुनी देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो श्री भगवान के गुणावतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा ने साक्षात श्री भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने हेतु ब्रह्मा ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा तथा समस्त विधि का सम्यक परीक्षण करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उपदेश भी यही है, जिसे स्वयं श्री भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है, और जो इस निर्णय के विरुद्ध हैं वे वेदवाद रत लोग हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 42वें श्लोक में कहा गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो जिनको भगवान ने खुद दिया, भगवान ने वेदों का खुद जो निष्कर्ष है ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने उसको 3 बार अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण, उनके प्रति प्रेम जागना, कि ये हमारे लिए सबसे सर्वोच्च विधि है। 1 मिनट में आपको 2 मिनट के उन्होंने ब्रह्मा जी ने ये बताया, और ब्रह्मा जी ने ये जो बताया ये सुखदेव गोस्वामी कहाँ से बता रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्ञान नारद को गया, नारद से वेदव्यास को गया। ये वेदव्यास के पुत्र हैं। वेदव्यास से इन्होंने सारा ज्ञान मिला होगा, क्योंकि ये तो शुरू में जब पैदा हुए निर्विशेषवादी थे,
जब इन्होंने भगवान की लीलाएं सुनी, एकदम भगवान भक्त बन गए। तो सुखदेव गोस्वामी एक परमहंस हैं, वो बता रहे हैं ऐसा हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो भगवान के, क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा ऐसा बताइए कि जो मरणासन्न हैं उनके लिए क्या कर, उनको क्या, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, सबके लिए क्या कर्तव्य है, और विशेषकर जो मरणासन्न हैं, क्योंकि वो 7 दिन के अंदर परीक्षित महाराज को जाना था। तो ये बता रहे हैं उस समय पर, इसलिए इन बातों को हमको बहुत ध्यान से सुनना है। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण होना कैसे हो, ये कहा जाता है कि जब आपका आकर्षण होता है भगवान के लिए, भगवान के सामने आप जाते हैं, तो आप एकदम, आपका मन भगवान की तरफ लगता है, और कभी कभी आपके आंसू निकलने लगते हैं, बहुत सारे भाव आने लगते हैं। ये इसमें चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। आदमी कभी कभी पागलों की तरह भी बिहेव करने लगता है, कभी कभी हंसने लगता है, कभी कभी रोने लगता है, कभी कभी शरीर उसका कांपने लगता है, कभी उसको पसीना होने लगता है, अलग अलग के भाव अनुभव होने लगते हैं। ये भगवान के प्रति प्रेम का ये है कि इसके मैनिफेस्टेशन है। ये आपको जब कभी होता है, जब आप किससे बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो आपको कुछ समय के बाद मिले, तो आपके मन में भी ऐसे चीजें आने लगती हैं। जैसे एक माँ को उसका बेटा काफी साल के बाद, या उसकी बेटी अपने ससुराल से आई, तो और उसके, क्योंकि वो उससे इतना प्रेम करती है, ये प्रेम हालांकि भौतिक है, ये आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ, भौतिक प्रेम में भी आपका कभी कभी आप इतने उमंग आ जाती आप में, भौतिक में, ये तो आध्यात्मिक प्रेम है। भगवान कृष्ण से प्रेम आध्यात्मिक है। आप ये समझिए, भगवान कृष्ण से मिलकर गोपियों को क्या खुशी होती होगी, जब यहाँ ऐसा बताया गया, ऐसा आकर्षण है। तो ये उदाहरण हमको, जब आपको लगता है कि भगवान के प्रति आकर्षण कैसा होना चाहिए, जैसा गोपियों का था, बिना स्वार्थ के, चाहिए कुछ नहीं, क्या करना है, वो खुश रहे। जैसे माँ चाहती है बेटा खुश रहे, माँ बदले में कुछ मिले ना मिले, ये बात पर्टिकुलरली जब बच्चा छोटा होता है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्धि आदिर्भिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृष्टैर्बुद्धि आदिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। मेरे साथ पढ़िए, भगवान सर्वभूतेषु भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धि आदिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। शब्दार्थ है भगवान सर्व समस्त भूतेषु सारे जीवों में लक्षितः देखे जाते हैं, स्व आत्मना आत्मा सहित, हरि ही भगवान दृश्य देखे जाने के द्वारा, बुद्धि आदि भी ही बुद्धि के द्वारा, दृष्टा देखने वाला, लक्षण है विभिन्न लक्षणों से, अनुमापक है परिकल्पना द्वारा।
आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है, परमात्मा के रूप में है। यह तथ्य हमारे देखने से या बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। मेरे साथ पढ़िए। आत्मा के साथ आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से यह तथ्य हमारे देखने से या बुद्धि से सहायता लेने पर तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। तथा परिकल्पित होता है। तात्पर्य लवलीन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीशील प्रभुपाद जी की जय। श्रीशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, जन सामान्य का ये आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों को नहीं दिखते तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करे। ऐसे जन सामान्य के लिए यहाँ पर शील शुक्रदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का दर्शन पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उनका प्रगटे होता है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान का दर्शन कर सकता है। ये अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है, मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से ऐसा अनुभव करे कि वह विद्यमान है। उसे ये एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वह शरीर नहीं है। उसे अनुभव होगा कि हाथ, पांव, सिर, बाल तथा अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश हैं, किंतु हाथ, पांव, सिर इत्यादि से उसके प्रभु जी थोड़ा हाथ, पांव, सिर इत्यादि से उसके आत्म स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। अतः अपनी बुद्धि से वह अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उन्हें विलग कर सकता है। अतः निष्कर्ष ये निकला कि जीव चाहे मनुष्य हो या पशु, वह दृष्टा है और वह अपने अतिरिक्त सबों को देख सकता है। अतः दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम ये मान सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। हमारे सारे कार्य तथा अनुभूतियां उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर है जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती हैं। हमारी कामेंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों में हमें प्राप्त होती हैं। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद तथा गंध। इसी तरह काम इंद्रियां भी 5 हैं, हाथ, पांव, वाणी, मल निकासी अंग तथा ज्ञान इंद्रियां हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार हैं। जन इंद्रियां हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार हैं, मन, बुद्धि तथा अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हैं। ये भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय यानी वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोग के प्रतिफल हैं। क्योंकि इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति के मामले में स्वतंत्र नहीं है और हमारा अस्तित्व प्रगति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है यानी दृष्टा वह आत्मा है तथा हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक वृद्धावस्था की स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा परिलक्षित होता है। आत्मा तथा पदार्थ का यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है।
जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। अतः ये निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा दो पृथक सत्ताएं हैं और बुद्धि द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। हम्म, प्रभु जी कहाँ चला है? 2 मिनट। पहुंचा आखिरी लाइन है मतलब पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पे आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती हैं वे चलित नहीं हो सकती। ऊपर से पढ़िए मतलब वह चलित नहीं हरे हो कृष्णा सकती माता जी। जब तक हम हरे कृष्णा किसी माता जी। को बुद्धि का, माता जी मैं ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दूं। जब तक कि जी हम माता। किसी को बुद्धि का प्रयोग करता या निर्देश स्वीकार ना कर लें, बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है। और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव ना तो देख सकता है, ना हिल डुल सकता है, ना खा सकता है और ना कोई कार्य ही कर सकता है। जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वह बेसुध बन जाता है। अतः जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर रहता है। ऐसे बुद्धि सर्वव्यापी है, प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है और ये बुद्धि किसी श्रेष्ठ अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र को मार्ग निर्देशन देता रहता है। ये उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर वास कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा अपनी खोज के सिलसिले में यहाँ हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक और हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी सारी अनुभूतियां तथा कार्य प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित हैं। तो भी हम ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। अतएव हम कह सकते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां गतिशील हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं और परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम यह अध्ययन करते रहते हैं कि और अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, या हम झूठी पहचान करते रह सकते हैं और अपने को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता इतनी ही है कि हम अपनी इच्छा को अज्ञान, भौतिक भ्रांत धारणाओं की ओर या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर ले जाएं। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शक मानकर तथा उसी पर अपनी बुद्धि लगाकर असली आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा हैं, अतएव दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न हैं। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देता है या बुद्धि प्रदान करता है और आत्मा उस निर्देश का पालन करता है, जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। व्यक्ति पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित रहता है, क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने इत्यादि में वह पद पद पर परमात्मा की अनुभूति के ऊपर से पढ़े। परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। जहां तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। अब यदि हम भगवत गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें तो हम यह भी समझ सकेंगे कि ये तीनों सत्ताएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। परमात्मा तो भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए हैं। ईश्वर महान है और वे जीवात्मा के आज्ञा पालक मात्र नहीं हो सकते। अतः परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। जीवात्मा द्वारा परमात्मा को अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभ आरंभ है और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि तथा मान्य शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतः भगवत कृपा
द्वारा भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवत उससे आगे ईश विज्ञान की व्याख्या है। अतएव यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें तथा उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशक के कृपा की याचना करें तो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन हैं, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तो वेदों में दी गई सूचनाएं हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के बाद भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इस पर चर्चा करते हैं 2 मिनट के बाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु। इसमें जो एक तो पहले ये बताया गया कि परमात्मा के निर्देश को आत्मा मान करके चलती है। आत्मा और परमात्मा दोनों आत्मा हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि परमात्मा भगवान का अंश है, आत्मा भी भगवान का अंश है। हम इसलिए सब भगवान के अंश इसलिए हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए हम भगवान के अंश कहलाते हैं। लेकिन हम भिन्न अंश हैं, अभिन्न नहीं है। ये परमात्मा भगवान का अभिन्न अंश है। भगवान का अपना ही एक रूप है छोटा। परमात्मा में भगवान की पूरी शक्तियां नहीं होती, इसलिए उनको अंश कहा जाता है। जितने भी भगवान के विस्तार हैं
विष्णु तत्व जितने भी हैं, जिनको आप भगवान कहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन जो भगवान के अंश रूप में आते हैं, जैसे वेदव्यास थे, भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे वेदव्यास, तो भगवान की पूरी शक्ति नहीं होती उनमें। भगवान ने उनमें एक शक्ति दे रखी है किसी काम के लिए। लेकिन परमात्मा में बहुत सारी शक्ति, परमात्मा भगवान के रिप्रेजेंटेटिव पूरा काम करते हैं भगवान के, लेकिन वो भगवान के जितने भगवान में शक्तियां होती हैं उतने नहीं होते। इसलिए हम क्या कहते हैं, भगवान इस भौतिक जगत में नहीं है। भगवान हैं भी, नहीं भी है। हैं कैसे? परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है। और परमात्मा खाली हमारे हृदय में है ऐसा नहीं है। परमात्मा को जब महाविष्णु ने अपना विस्तार किया, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में आए, और उसी तरह से हर कण में परमात्मा के रूप में आए। तो हमारे शरीर में तो क्योंकि इंटरेक्शन क्यों होता है, आत्मा परमात्मा दो हैं, दो आत्माएं हैं, उनके आपस में आदान प्रदान होता है। आत्मा भगवान से, परमात्मा से पूछती है कि ये करना है, क्या करूं, वो उनको निर्देश देते हैं। तो परमात्मा और आत्मा में ये फर्क बताया गया। लेकिन भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं परमात्मा के रूप में। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, कभी भी नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा ये भी चला गया, बहुत सारे लोग होते हैं, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, बहुत अकेले पड़ गए इस दुनिया में, कैसे हमारे दिन बीतेंगे। नहीं, अकेले आप कभी हैं ही नहीं। भगवान आपके साथ हमेशा है। कोई भी आदमी अकेला नहीं है। मुझे ये बात एक बार मैंने हरिद्वार में एक कोई साधु मिले थे, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा, हाँ हम हैं तो अकेले, लेकिन भगवान हमारे साथ है, हम अकेले। वो बात मुझे याद आती जब हम ये पढ़ते हैं कि भगवान हमेशा हर एक के साथ हैं। कोई भी अकेला अपना महसूस न करे कभी भी। परिस्थितियां आती हैं कि कभी कभी आप इतने अपने प्रियजन को खो बैठते हैं, तो आपको उस समय लगता है कि आपका सब कुछ चला गया। नहीं, आपका वो एक्चुअली था ही नहीं। ये समझिए, इस जगत में आप आते हैं, आपके संबंध बनते हैं, और ये संबंध आपके इस भौतिक जगत में रहने तक है। जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ के जाता है, उसका ये परिवार तो उससे कोई संबंध नहीं है, इस भौतिक जगत से उसका संबंध नहीं है। वो तो चला गया, अब दूसरे शरीर में जाएगा। कहाँ जाएगा, कौन सा शरीर बनेगा, ये जो उसके संबंध थे उसका यहाँ कोई नाता ही नहीं है, और हम उसके लिए रो रहे हैं अज्ञान के कारण। ये बात है। रोना आएगा, अवश्य आएगा, क्योंकि आप इतने साथ जुड़े हैं, रहे हैं, होगा। लेकिन जब आप भक्ति में होते हैं तो आपको ज्ञान आता है, भगवान ने मुझे इनके साथ इतना ही समय दिया। भगवान का धन्यवाद है। कभी कभी आपको आपका जिनका संग होता है वो इतने अच्छे होते हैं, उनको आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप उनको खो सकते हैं। खो दिया, अगर खो दिया, भगवान का धन्यवाद कि इतने अच्छे इंसान से, आदमी से, औरत से आपने मुझे इतने समय का रहने का जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को तो आपको हमेशा धन्यवाद देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, है नहीं, भगवान है ही नहीं, कोसते हैं कि इतने तकलीफ में हम कैसे रह गए, ये हम सोचते रहते हैं। 36वां श्लोक है, तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। मेरे साथ पढ़िए, तस्मात् सर्व आत्मना राजन
तस्मात् सर्व आत्मराजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा 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 श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् अतएव सर्व सभी आत्मना आत्मा राजन हे राजा हरि भगवान सर्वत्र सभी जगह सर्वदा सदैव श्रोतव्य सुना जाना चाहिए, कीर्तितव्य गुणगान किया जाना चाहिए, च भी स्मर्तव्य स्मरण किया जाना चाहिए, भगवान भगवान राम मनुष्यों द्वारा। हे राजन, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, हे राजन अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, भगवान के बारे में सुने, गुणगान करे, भगवान का को महिमा मंडित करे और स्मरण करे। स्मरण कैसे करे? हो सके प्रहलाद महाराज को फॉलो करे। गुणगान कैसे करे? जैसे कोई भक्त करता है भगवान का गुणगान, जैसे सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। श्रवण कैसे करे? जैसे परीक्षित महाराज कर रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल है हमारे, हम ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें ऐसा बनने के लिए। हर विद्यार्थी क्लास में सबसे प्रथम नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश तो करे प्रथम होने की। वो कोशिश ही यहाँ भगवान की सेवा है। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन हे राजन राजन अतः यह आवश्यक है कि अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य मनुष्य सर्वत्र सर्वत्र तथा सदैव तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, का श्रवण करे, श्रवण करे, गुणगान करे गुणगान करे तथा स्मरण करे। तथा स्मरण करे। तात्पर्य माता जी। लीना दवे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की भव्य विधि के अतिरिक्त मोक्ष का कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवो प्रामाणिक विद्या है और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल पा सकता है, किंतु इनमें से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सर्व प्रमुख है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती, और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वाक्मय भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के सत्यावेश अवतार ने संकलित किया है। क्योंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य को सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे, तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है, वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है, और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है।
सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल में के स्वामी हैं, अतएव भगवान के नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों का उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। च शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये जैसे ये अभी माता जी ने पढ़ा, ये भगवान का ही कीर्तन, भगवान के बारे में ही सुना जाए और नवदा भक्ति के 9 के 9 सोपान लिखे हैं। प्रभुपाद की लेखन शैली में एक विशेषता आपने देखी होगी, प्रभुपाद रिपीट बहुत करते हैं। नवदा भक्ति बहुत जगह लिखी प्रभुपाद ने, फिर दे दिया ताकि आपको फिर याद आ जाए। चीजें प्रभुपाद रिपीट करते रहते हैं अपने जो उनका ये तात्पर्य है उसमें चीजें रिपीट होती है। ये बहुत हमारे लिए रीडर के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम भूल जाते हैं कि 1 महीना पहले पढ़ा था हमने नवदा भक्ति के 9 सोपान क्या क्या हैं। तो हालांकि वो श्लोक याद हो जाए आपको तो बहुत अच्छा, नहीं है तो यहाँ प्रभुपाद ने फिर दे दिया। इनमें से सारे के सारे यूज करो, कुछों का यूज करो या केवल एक का करके भी आप वांछित फल पा सकते हैं, ये बताया गया है। और अब से हमको कौवे वाले कीर्तन नहीं सुनने हैं। कौवे वाले कीर्तन आपको लगेंगे, कौवा काय काय करता है, और हमको क्या सुनना है कि जो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं, जो हमारे हृदय को अच्छे लगते हैं, भगवान के बारे में। हम भगवान के बारे में कथा सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में भजन सुनना चाहते हैं, और वो भी कौन? अगर कोई भगवान का भक्त गा रहा हो। भगवान का भक्त अगर गा रहा हो, वो अपने हृदय से भगवान को की आराधना करता है, वो चाहिए हमको ये नहीं चाहिए कोई जैसे, ये आपको बाद में जब आप भक्ति में रत होने लगेंगे तो आपको ये फिल्मी गाने कभी, अगर भजन भी हो, कभी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भक्त का गाया नहीं है। इसलिए जो आचार्यों के भजन करके जो किताब है उसी के भजन आप गाते हैं, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है उनको। आचार्य कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। वो भगवान के लिए जो लिखते हैं वो पूरे उनके श्रद्धा से लिखे जाते हैं, इसलिए उनको हम पसंद करते हैं। पिबन्ति ये भग आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं भजन्ति तच्चरण सरोरुह कांतिकम। मेरे साथ पढ़िए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम भगवतात्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् भजन्ति तच्चरण सरोरुह कांतिकम्। शब्दार्थ है पिबन्त पीते हैं ये जो भगवतः भगवान का आत्मनः अत्यंत प्रिय सताम भक्तों के कथा अमृतम संदेश रूपी अमृत श्रवण पुटेशु कान के छेदों के भीतर समृतम परिपूरित पुनंति पवित्र करते हैं ते उनके विषय भौतिक भोग विदूषित आशयम कलुषित जीवन लक्ष्य
व्रजन्ति वापस जाते हैं, तत् भगवान के चरण चरण सरोरुह अंतिकम कमल के निकट। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वाह क्या बढ़िया लिखा है, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए, जो लोग भक्तों के अन्य अत्यंत प्रिय अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, भर कर पीते हैं वे भौतिक भोग के नाम से के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को विख्यात दूषित जीवन को पवित्र कर लेते हैं कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। हमको वापस जाते हैं। तात्पर्य माता जी। रेणु अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति अर्थात माया द्वारा बनता जाता है और विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करता है, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन ऊपर से पढ़िए। हाँ जी, उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम की व्याख्या की है और यह संकेत दिया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा मोहक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा हुआ है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट स्वरूप का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए।
ऐसे पाखंडी के लिए भव बंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे थैंक कृष्णा। यू प्रभु जी। अगर एक निष्ठ होकर श्रद्धा से आप भक्ति करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपका भौतिक कलमश दूर न हो जाए। अगर नहीं होता है, भौतिक कलमश वैसे का वैसा रहता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो ऐसा भक्त पाखंडी है, छद्म भक्त कहना चाहिए। और ऐसे पाखंडी के लिए भव बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उपाय एक ही है, वह है भक्ति। तो भक्ति पर हमने जोर देना है। अब भक्ति क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अंजनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 दिए हैं प्रभुपाद ने। ये श्लोक याद कर लीजिए तो 9 के 9 आपको याद रहते हैं। इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वही काफी है। केवल सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके भागवतम का पूरा प्रवचन सुनाया। कीर्तन हुआ ना, भगवान का गुणगान गाया, वैकुंठ गए। परीक्षित महाराज केवल सुनने से वैकुंठ गए। तो एक से भी चल सकता है, अगर आप पूरी तरह उसमें एकनिष्ठ होके अगर उसका अभ्यास करें तो आप अवश्य भगवत धाम जा सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।